जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। मैं आज रंग के बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि वास्तविक रूप में 3 कलर होते हैं जिनको प्राथमिक रंग कहा जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू को। रेड, ग्रीन और ब्लू को याद करने का तरीका है RGB। RGB अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राथमिक कलर है। ठीक है, प्राथमिक कलर मतलब बाकी जो कलर्स हैं वो इन्हीं से मिलके बनते हैं। जैसे देखिए, रेड और ग्रीन जब मिलता है तो बनता है आपका येलो। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रीन और ब्लू मिलके पीकॉक ब्लू बनता है, और रेड और ब्लू मिलके मैजेंटा कलर बनता है। ठीक है, और बीच में जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीच में आपका बनता है, ये जो है सबका सम्मिश्रण होता है, सब कलर का सम्मिश्रण आपका बनता है, वो है सफेद। सफेद कलर जो है, व्हाइट कलर जो है, वो एक व्हाइट कलर में सभी कलर छिपे हुए रहते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, व्हाइट कलर में सभी कलर छिपे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सफेद कलर हो गया। अब ये क्लियर हो गया, अब मैं आगे समझाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक किरण है जो व्हाइट, श्वेत किरण है ये। ठीक है, श्वेत किरण, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट को जब एक प्रिज्म से, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक प्रिज्म में जब श्वेत किरण पड़ती है तो आप देखिएगा यहाँ पर टकराने के बाद में उसको, अगर इस जगह पर मान लिया जाए कुछ देर के लिए, इस पॉइंट पर अगर ये प्रिज्म अगर नहीं होती तो ये किरण की डायरेक्शन को आप ध्यान से देखिए कि जिस डायरेक्शन में जा रही है ये ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं निकल के ये किरण क्या होती है, अपने एंगल से विचलित हो जाती है। विचलित होने के बाद में देखिए, ये इसको अगर मान लिया कुछ समय के लिए अल्फा, अल्फा डिग्री में अगर विचलित अगर हो जाती है तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर अंदर एक डायरेक्शन में मूव करती है। एक डायरेक्शन में मूव करने के बाद, एक स्पीड में मूव करने के बाद, फिर से बाउंड्री लाइन में टच करने के बाद फिर से मुड़ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर बात अगर कही जाए तो श्वेत किरण जब सबसे पहले टकराती है उस समय बेंड होती है, उसके बाद में सेकंड अंदर में ट्रेवल करने के बाद लाइट की अपनी अपनी स्पीड होती है। मैं बताऊंगा बाद के चैप्टर में कि लाइट अलग अलग जो माध्यम होते हैं उसमें लाइट का स्पीड बिल्कुल अलग अलग बदलते चला जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो निर्वात में होती है, जिसे कहा जाता है वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड आप हमेशा याद रखेंगे, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप हमेशा याद रखेंगे। इसको अगर ऐसे अगर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 इंटू, अभी अगर कम कर देंगे तो 3 इंटू 10⁵, और जैसे ही 5 लिखेंगे ये आप किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। अब ये समझ पा रहे होंगे आप। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये होता है 1 लाख के बराबर, तो हम लिखेंगे 3, 1, 2, 3, 4, 5 0। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब हुआ कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में, ये स्पीड है लाइट की। 1 सेकेंड में पलक झपकते, जब तक हम पलक झपकाते हैं तब तक लाइट 3 लाख किलोमीटर क्या करती है, ट्रेवल कर जाती है। तो ये बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो जैसे ही ये एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में पड़ती है तो अपने जो मूल जो दिशा है उस मूल दिशा से हल्का सा बेंड हो जाती है। किधर की ओर? आप देखिएगा कि निकलना था ऊपर की ओर। अगर इसको अगर क्षैतिज में अगर रखा है, आप ये ऐसे समझिए कि अगर ये धरातल पर रखा हुआ, फर्श पर रखा हुआ है, तो क्या होता है, ऐसे झुक के आने पर, या फिर आप ऊपर से भी दिखा सकते थे, जैसे भी है, आप इसको जिस डायरेक्शन में भी रखें, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके हिसाब से ये अपने एंगल में क्या होती है, डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। डेविएट होने के बाद में ये एक अपना स्पीड और एक चाल के साथ में अंदर ही अंदर ट्रेवल करती है। और देखिएगा कि बाउंड्री लाइन टच करने से, निकलने से पहले, ठीक है, वहां तक स्पीड भी एक समान और उसके बाद में डायरेक्शन भी एक समान, सब कुछ देखिएगा, एंगल भी एक समान, लेकिन एंगल फिर से चेंज होता है। आप देखिएगा यहाँ पर एंगल यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, और अगर मान की अगर बात की जाए तो ऐसे अगर इसको अगर बढ़ा लें इस तरीके से, तो आप देखिएगा कि ये तो उसी डिग्री का मान है, जो जिस डिग्री का मान यहाँ पर है वही आगे बढ़ के भी वही डिग्री है, इसमें डिग्री में चेंज नहीं हुआ है।
लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर कितना चेंज हुआ है, तो इस डिग्री का मान यहां पर से ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर से तो निकल गया, यहां पर से यह माना जा सकता है। इस प्रकार से यहां से कितना चेंज हुआ है यहां पर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो बार चेंज होता है। उसके बाद में एक चीज केयर करेंगे बहुत ध्यान से, इसमें सबसे जो ऊपर के साइड में जो कलर है वो रेड है, और सबसे नीचे जो कलर है वो वायलेट। और इसको याद करने का ट्रिक आप लिख लेंगे, देखिए VIBGYOR। ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबसे लास्ट में। तो हमेशा याद रखेंगे कि VIBGYOR सबसे निचले स्तर में जो है, सबसे निचला जो कोण बना के सबसे निचला जो किरण है वो वायलेट है, और सबसे टॉप में है, कह सकते हैं सबसे ऊपर में जो किरण है वो रेड है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि एक जो श्वेत किरण होती है वो 7 रंगों के मिश्रण से बनी हुई रहती है, हमेशा याद रखेंगे। उनमें से कलर का क्रम यही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। VIBGYOR, वी बिग ओर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप बातें ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, कि किस प्रकार से प्रिज्म में लाइट का प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से डेविएट होता है, और उसके बाद में लाइट की स्पीड क्या है। लाइट की स्पीड से रिलेटेड भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, जैसे कि पानी में ट्रेवल करने के टाइम में पानी में लाइट की स्पीड क्या होती है, जब वो ग्लास में प्रवेश करती है तब ग्लास में प्रवेश को कैसे हम समझते हैं कि उसकी स्पीड कैसे चेंज होती है, और उसमें किस प्रकार से ट्रेवल करने के टाइम में उसकी स्पीड क्यों चेंज होती है और उसके पीछे का कारण क्या है, सारा मैं साइंस भी बताऊंगा। साइंस बताने के साथ साथ उसकी आप स्पीड भी निकाल पाएंगे, कि जैसे पानी में लाइट की स्पीड क्या है, कांच के ग्लास में क्या है, ये आप निकाल पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।